यहाँ से तो ये तो मस्त है नज़ारा ना, चाहे वो अटल ब्रिज का हो या फिर ये साबरमती रिवर का हो। अब की बार तो साफ़ हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो गंदी थी काफ़ी और वो रही बोट। 2-3 दिन से ऐसे ही लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये मौसम बन जाएगा बारिश वाला। उस दिन रात को भी बन रहा था, जब मॉर्निंग में उठा तो मौसम एकदम से साफ़ हो गया था, धूप निकल गई थी। दिखा रहे थे 8 बजे वहाँ से चलेगी, बाकी उसके बाद की कोई को दिखाई नहीं रहा था, तो इतना ज़्यादा मैं रिस्क ले नहीं सकता था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं जाने वाला हूँ अपने घर से रिवर फ्रंट, और अभी तो मैं नहीं निकलूँगा यहाँ से। अभी सिर्फ अपनी वीडियोस को एडिट कर लेता हूँ और उनको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि शाम को मेरे को उनको अपलोड करने के लिए और एडिट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ से मैं निकलूँगा अपने घर से 4, साढ़े 4 या फिर 5 बजे के आसपास निकलूँगा, ताकि मैं वहाँ पे 6 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँ और 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा अच्छे से मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकूँ रिवर फ्रंट पे। तो शाम के टाइम में वहाँ पे जो है घूमने का मज़ा आता है। व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट और उसको मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया। व्लॉग को जल्दी एडिट करने का मेन रीज़न यही था ना कि मेरे को यहाँ से शाम को निकलना है रिवर फ्रंट के लिए। तो फिर वहाँ से मैं 8:30 बजे, 9 बजे या फिर 7:30 जब भी मैं वापस आऊँगा, मेरे को इतना पता है मैं पूरा थका हुआ आऊँगा, और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी अपने व्लॉग्स को एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो व्लॉग है वो एडिट करना रह जाए, वरना फिर नेक्स्ट डे 8 बजे मेरे को मॉर्निंग में इसको अपलोड भी करना होता है। व्लॉग तो लगा दिया मैंने अपना अपलोड करने के लिए, बस एक बार ही मेरा ये वाला फुल व्लॉग अपलोड हो जाए, उसके बाद साथ में अपने शॉर्ट व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दूंगा। फ्रंट के लिए तो निकल गया मैं घर से, और लंच भी कर लिया था, तो टाइम होता ज़्यादा था, तो इसीलिए घर पे व्लॉग शूट करना मैंने सही नहीं समझा। तो फटाफट से भाग के मैं यहाँ पे आ गया समर्पण बंगलो के BRTS में, क्योंकि यहीं से जाएगी 151/1 वाली या फिर 3 वाली जाती है, बस हथकेश्वर डिपो वाली जाती है, उसी में जाना मेरे को। यहाँ से लाल दरवाज़ा, फिर लाल दरवाज़ा से ले लूँगा क्या, लाल दरवाज़ा से पैदल ही चला जाऊँगा। फिर मैं यहाँ अंदर तो पहुँच गया मैं BRTS के, और इस वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ गया हूँ आके। तो जो टिकट है यहाँ से लाल दरवाजे के लिए वो अंदर से ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ से वो AMTS वाली बस है, BRTS तो नहीं। अगर तो BRTS होती तो यहीं से मिल जाती टिकट, अब AMTS है तो उसके अंदर से ही मिलेगी। और यहाँ पे आ गया तो होप कि यहाँ से जो है सीट भी मिल जाए। यहाँ पे लाल दरवाजा के बस स्टैंड जो है इनका, वहाँ पे तो उतर गया मैं, लेकिन अभी बाहर जाके मेरे को दोबारा से लोकेशन एक बार चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मेरे को निकलना है रिवर फ्रंट, और यहाँ से दिखा रहा था रिवर फ्रंट का कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास ही दिखा रहा था। तो यहाँ से पहले तो बाहर निकलता हूँ, उसी के बाद जाके लोकेशन चेक करूँगा, क्योंकि अंदर से तो वो फिर कंफ्यूज करेगा, कभी इधर को लेके जाएगा फिर कभी उधर को लेके जाएगा वो। अभी लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं चल तो रहा हूँ जैसे जैसे मेरे को गूगल मैप चला रहा है। अभी बाकी मैं पूरा भरोसा भी नहीं कर सकता इसके ऊपर, क्योंकि 2-3 बारी मेरे साथ ऐसा हो गया कि इसने मेरे को रास्ता तो दिखाया, लेकिन दूसरी जगह ले गया मेरे को, लोकेशन से भी काफ़ी दूर। क्योंकि यहाँ पे जो है रेनोवेशन का काम चलता रहता है, बहुत सारे पुल यहाँ पे तोड़ रहे हैं ये लोग, तो गूगल मैप पे जो लोकेशन दिखाता है वो तो पुरानी दिखाता है, काफ़ी टाइम पहले वाली। तो इसीलिए आसपास लोकल लोगों से भी पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं फिर भटकता ही रह जाऊँगा, इसी के भरोसे रहूँगा अगर अकेला। बाकी आगे चलता रहता हूँ, थोड़ी दूर जाके फिर जो लोकल लोग होंगे उनसे भी पूछ लूँगा, और किसी ऑटो वाले से भी पूछ लूँगा एक्चुअल लोकेशन कहाँ से रिवर फ्रंट के लिए खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर फ्रंट के जो है ना 2 से 3 गेट हैं। अब ये कौन से वाले की दिखा रहा है वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, अभी गूगल मैप से तो पता ही चल रहा था मेरे को, लेकिन यहाँ पे एक लोकल ऑटो वाला था, तो उससे पूछा मैंने रिवर फ्रंट का रास्ता कहाँ से है, तो उसने बोला यहाँ से सीधा जाओ, फिर राइट को मुड़ जाओ, आगे जाके एक ब्रिज होगा, ब्रिज चढ़ जाओ, फिर नीचे उतर जाओ लेफ्ट की साइड को। तो यहाँ से देखता हूँ, रोड करता हूँ क्रॉस, बाकी आगे जाके अगर समझ नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे दोबारा से किसी लोकल से पूछ लूँगा। पीछे जस्ट एक दूसरे ऑटो वाले से पूछा मैंने कंफर्म करने के लिए कि आगे जाके राइट ही लेना है, कह रहा कोई बात नहीं मैं उतार दूँगा। मेरे को लगा 10 या 12 रुपये के आसपास है, कह रहा 60 रुपये लूँगा। मैंने कहा इतने थोड़ी दूंगा मैं, कह रहा कोई बात नहीं, बस 50 से एक भी कम नहीं लूँगा। मैंने कितने किलोमीटर है, कह रहा होएगा 1.5 या 2 किलोमीटर। मैंने कहा 1.5 या 2 किलोमीटर के 50 रुपये दूंगा। अब इतना तो रैपिडो भी चार्ज नहीं करता है जितना वो चार्ज कर रहा था। अभी यहाँ ब्रिज के ऊपर तक तो आ गया, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और जाके आगे क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं पहले क्रॉस कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आगे जाके अगर ट्रैफिक मिलेगा तो फिर कुछ ज़्यादा ही देर मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उससे तो बेटर है यहाँ पे अगर हल्का सा स्पेस मिले तो पहले क्रॉस कर लूँ मैं। मेरे को लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया, मेरे को आगे से ना वहाँ से राइट लेना था, क्योंकि वहाँ पे यू टर्न लगा रखा था इन्होंने, तो वहीं से लेना पड़ेगा मेरे को राइट साइड को ही। आज ये वाली मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है एकदम, लेकिन जिस दिन हम उस दिन आए थे यहाँ पे तब इतना ज़्यादा रश था ना, यहाँ पे घूमने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इतने सारे व्हीकल फंस रखे थे बीच में।
और आज का माहौल है, आज बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ। शायद मंगलवार के दिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश ना होता हो, वो मार्केट ना लगती हो यहाँ पे। आज भी कितने सारे पंछी उड़ रहे हैं यहाँ पे। इसका मेन रीज़न यही है ना, एक तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं और ऊपर से साथ में ही रिवर है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे इतने सारे उड़ रहे होते हैं। जब घर से निकला था तब निकल रखी थी धूप बहुत ज़्यादा, तो एक बार को तो लग रहा था जब तक मैं यहाँ पे पहुँचूँगा धूप में हालत हो जाएगी ख़राब। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा मौसम हो गया यहाँ पे एकदम से ठंडा। बारिश का तो नहीं हो रखा मौसम, लेकिन फिर भी ठंडा तो है मौसम यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे रिवर फ्रंट के पास तो मैं पहुँच गया, और वो रहा अटल ब्रिज। तो यहाँ से मेरे को भी लेफ़्ट को लेके आगे को जाना है, शायद से वहीं पे मिलेगी टिकट, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था शायद से वहाँ से आया था। तो अब की बार मैं आया लाल दरवाज़ा के वहाँ से, बस में आया हूँ। पिछली बार तो बाइक और एक्टिवा में आ गए थे हम लोग, तो अभी इतना ज़्यादा मेरे को इतना पता ही नहीं चल रहा। अभी यहाँ पे तो पहुँच गया, अब शाम को वापस जाते हुए दिक्कत होने वाली है, तो मैप के भरोसे तो जा नहीं सकता। बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जिस रास्ते से मैं आया हूँ मेरे को उसी रास्ते पे वापस जाना पड़ेगा। बाकी फिर एक बार लाल दरवाज़ा पहुँच के ही पता चलेगा वहाँ से बस एक्चुअल में कितने बजे मिलेगी लास्ट वाली। यहाँ से तो ये तो मस्त है नज़ारा ना, चाहे वो अटल ब्रिज का हो या फिर ये साबरमती रिवर का हो। अब की बार तो साफ़ हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो गंदी थी काफ़ी, और वो रही बोट, तो उसके ऊपर क्रूज़ कह लो या फिर बोट कह लो, क्योंकि जिस हिसाब से ये है ना तो क्रूज़ ही कह लो। यहाँ के हिसाब से तो क्रूज़ है, वरना तो क्रूज़ होते हैं इससे बड़े बड़े, तो उसी के ऊपर डिनर वगैरह पार्टी वगैरह का इंतजाम रहता है। अभी तो यहाँ पे खड़ रखा है, जैसे 7, साढ़े 7 या फिर 8 बजेंगे तो ये चालू हो जाएगी, और यहाँ पे पूरे इस पर घूमेगी, और इसी पे ही जो है लोग अपना डिनर करेंगे, पार्टी वगैरह करेंगे। तो अभी वहाँ को चलता हूँ, आगे जाके टिकट भी कटवानी पड़ेगी। लास्ट टाइम तो 40 या 50 के समथिंग थी, अब की बार पता नहीं कितनी होगी। और फर्स्ट टाइम जब मैं आया था, मैं ब्रिज के पास वहाँ पे कांच वाले ब्रिज से नीचे को देख रहा था, तो मस्त बना रखा है एकदम से ये, और जिस हिसाब से इसकी मेंटेनेंस वगैरह एकदम मस्त है। बाकी दूसरी तरफ जाऊँगा तो वहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने को भी है, अगर कोई लगा सकता तो पूरा चक्कर भी लगा सकता है। तो ये देखो लोग यहाँ पे आधे घूम रहे हैं। अभी तो टाइम लगेगा वहाँ पे, क्योंकि अटल ब्रिज पे मेरे को जाना था, और अटल ब्रिज के लिए जो है टिकट लगती है, तो 6:30 बजे से 7 बजे तक बंद रहती है, 7 बजे दोबारा से चालू होगी। तो मैंने सोचा कि ऊपर खड़ने से तो बेहतर है नीचे आ जाऊँ, और वैसे ही मेरे को वहाँ पे भी तो वॉक ही करना था, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा घूम लेता हूँ। फिर जब एक बार ऊपर से टिकट चालू हो जाएगी कटना, फिर ये रहा अटल ब्रिज, तो इसको भी अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आया था अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, तो आज अच्छे से घूमूंगा। शाम का टाइम है, पिछली बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आया भी मैं दिन में था, तो इसी वजह से साइडों में छाया में चल रहा था, तो अच्छी तरह से तो देख भी नहीं पाया था अटल ब्रिज में। निकले हम शाम को थे, तब जल्दी हो गई थी। बाकी यहाँ से अब जो है एकदम से साफ़ दिख रही है, वरना तो यहाँ पे वो मशीन घूमती रहती है यहाँ पे पानी साफ़ करने वाली। लाइटें जला रखी है। जब अहमदाबाद आया था मैं और एयरपोर्ट से जा रहा था, तो रिवर फ्रंट दिख रहा था साइड में से, बिल्कुल एकदम से मस्त लग रहा था। जब लाइटें जल जाती है एकदम से मस्त हो जाता है एकदम से। मौसम तो हो गया बारिश का अब। बाकी पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये मौसम बन जाएगा बारिश वाला। उस दिन रात को भी बन रहा था, जब मॉर्निंग में उठा तो मौसम एकदम से साफ़ हो गया था, धूप निकल गई थी। लेकिन अभी मेरे को यहाँ से घर जाना है और बारिश का मौसम जो अभी से हो रहा है। बस एक बार यहाँ से पहुँचाऊँ, बस मिल जाए, उसके बाद तो जितनी मर्जी बारिश है तो इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर रास्ते में मैं गिल्ला भी हो जाता हूँ तो भी कोई चक्कर नहीं है। बस मिलने तक बारिश ना आए, उसके बाद तो जितनी मर्जी आए कोई चक्कर ही नहीं है। तो 7 तो बज ही गया है, 1-2 मिनट और यहाँ पे आराम से वॉक करता हूँ, ठंडी ठंडी हवा में बैठता हूँ। उसके बाद निकलूँगा वहाँ पे ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जो भी कुछ है देखने के लिए वो सारा अटल ब्रिज के है, वो उस तरफ को है, परली तरफ को, जो वो खड़ रखी है बोट वगैरह, तो वो भी वहीं पे ही है। और जो साइकिलिंग का चलता है वो भी उसी तरफ है, परली तरफ। और यहाँ पे एक पार्क भी है, तो जिसके लोग अलग से चार्जेस ले रहे हैं। तो फिर एक बार पूछूंगा, अगर तो पार्क अच्छा हुआ तब तो वहाँ पे जाऊँगा, वरना फिर एक्स्ट्रा चार्जेस देने से तो बेहतर है मैं सिर्फ इसी के चार्जेस दूँ जो अटल ब्रिज के ऊपर मेरे को जाना है। बाकी नीचे तो फ्री में ही है, नीचे आराम से घूम सकते हैं, नीचे कोई रोक टोक नहीं है, चाहे दिन में आओ चाहे शाम को आओ, तो खुला रहता है, नीचे के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बस जो टिकट वगैरह लगती है वो लगती है सारी अटल ब्रिज के लिए।
यहाँ पे वो बैठता हूँ आराम से। बाकी जिनका तो घर यहीं पे आसपास किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर, वो तो पैदल भी आ सकते हैं यहाँ पे और आराम से रात को वॉक कर सकते हैं, चाहे रनिंग कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में आओ, दिन में आओ या फिर शाम को। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो फिर दिन में तो कोई क्या ही आता होगा। जितने भी लोग आते होंगे या तो अर्ली मॉर्निंग आते होंगे या फिर इवनिंग के टाइम आते होंगे। तो ये जो है रिवर फ्रंट का जो है ये खुला रहता है रात के 10 बजे तक। बाकी अब ये नहीं पता जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह पे ये 10 बजे तक ही खुला रहता है या फिर सिर्फ इन्होंने अटल ब्रिज का ही लगा रखा है बाउंड्रीज की, ये सिर्फ 10 बजे तक ही खुला रहेगा रात को, उसके बाद वो बंद हो जाता है। और बाकी नीचे का तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई गेट वगैरह तो है नहीं, ना यहाँ पे कोई खड़ता है, तो मेरे ख्याल से ये खुला रहता होगा 10 बजे के बाद भी। अब तो बज ही गए हैं तो निकलता हूँ यहाँ से। बाकी टिकट भी कटनी होगी और फिर फटाफट से एक्सप्लोर करके अच्छी तरह से, जल्दी से का मतलब ये नहीं कि पिछली बार की तरह मैं अच्छे से एक्सप्लोर ही ना करूँ, तो अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से वापस को घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे होने लग गया बारिश का मौसम। तो गलती कर दी मैंने, घर से मैं निकला 5 बजे, मेरे को लग रहा मेरे को 3:30 या 4 बजे के आसपास ही निकलना चाहिए था, क्योंकि आधा टाइम तो मेरे को पैदल ही यहाँ का रास्ता ढूंढते ढूंढते लग गया। तो फाइनली यहाँ से टिकट मिली और मैं आया यहाँ पे अटल ब्रिज के ऊपर को। तो नीचे तो घूम लिया था मैं जितना घूमना था, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं था नीचे की तरफ को, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए। जितना भी कुछ बना रखा है वो अटल ब्रिज के ऊपर की तरफ को या परली तरफ को, या तो यहाँ पे अटल ब्रिज के ऊपर ही घूम लो आराम से। बाकी वो जो मैंने कहा था ना, जैसे 7 बजेंगे या फिर 7:30 बजे का टाइम होगा तो बोटिंग का काम जो है चालू हो जाएगा। सारे जितनी पार्टी करने वाले हैं वो इसी टाइम चालू हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये रात को मेरे को लगा 10 या 10:30 या फिर 11 बजे के आसपास तक चलता रहेगा। और बाकी बैठते तो वहाँ से है वो लोग उसमें। पिछली बार तो मैं दिन में आया था तो भीड़ भी ज़्यादा थी और इतना कुछ यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिला ही नहीं। तो अभी यहाँ पे आया हूँ, अकेला आया हूँ, तो अच्छे से एक्सप्लोर भी करूँगा और देखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे को यहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा जिस हिसाब से यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है।
एक्सप्लोर तो कर लिया यहाँ पे जितना मेरे को एक्सप्लोर करना था। अटल ब्रिज देखना था वो भी अच्छे से देख लिया मैंने। वहाँ परली तरफ घूमना था तो वो तो घूम लिया। वैसे तो यहाँ पे घूमने की सोची थी मैंने, लेकिन जब तक ब्रिज खुलता तब तक तो मैं वहीं पे घूम लिया था। तो सेम ही है, चाहे यहाँ घूमो चाहे वहाँ पे घूमो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लगा, यहाँ पे जो फाउंटेन से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे वो लगे हुए, वहाँ परली तरफ नहीं लगे हुए फाउंटेन। बाकी जब मैं ब्रिज से आ रहा था यहाँ को हवा चल रही थी ऊपर तेज, और जितना भी फाउंटेन का पानी है सारा आ रहा था फेस के ऊपर, तो मज़ा आता, ठंडा ठंडा पानी लग रहा था इतनी गर्मी में। तो अभी मौसम होने तो लगा साफ़, एक बार को तो लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। बाकी रात को हो तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन एक बार यहाँ से निकलना पड़ेगा बारिश होने से पहले, वरना आगे जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। यहाँ से अब बाहर को निकलता हूँ और वापस चलता हूँ जिस रास्ते से आया था। बाकी फिर आगे पूछ आके वहीं पे निकल जाऊँगा उसी मार्केट में जहाँ से आया था, क्योंकि यहाँ से अगर गूगल मैप के भरोसे जाऊँगा तो फिर वापस से इधर उधर भटकता रह जाऊँगा और कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक बार को तो यहाँ से निकलता हूँ अटल ब्रिज के ऊपर को वापस, और वहाँ पर जाके फिर दोबारा से पूछ लूँगा कि यहाँ से मार्केट में कहाँ से निकलना है। तो फिर उसी के हिसाब से पता लग जाएगा, क्योंकि इतना तो अंदाजा है मेरे को। एक बार मार्केट के पास पहुंच जाऊं तो फिर आगे जाके इतना तो पता है कि लाइटों के वहीं से मिलेगी बस, और तो कहां से मिलेगी। बाकी अगर वहां पे दिखा तो रखा था कि गूगल मैप के ऊपर कि लास्ट जो यहां से चलेगी वो चलेगी 8 बजे, तो 8 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, ठीक है। वरना फिर रैपिडो ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं फिर। चलो लाल दरवाज़ा वाले रास्ते पे तो मैं आ गया। अभी मेरे को जल्दी से बस स्टैंड के पास को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा था लास्ट बस वो दिखा रहा था 8 बजे की, और 8 तो बजने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ा जल्दी चलता हूँ। बाकी अभी ट्रैफिक तो नहीं है यहाँ पे, तो जो वहाँ पीछे रिवर फ्रंट के वहाँ से रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर तो बाइक वगैरह होती तब तो मैं फटाफट से निकाल लेता, लेकिन पैदल वालों को होती है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे सच में। पैदल चल के होगी हालत ख़राब। जो तो मैं रिवर फ्रंट के पास था वहाँ तो चल रही थी एकदम ठंडी हवा, तो वहाँ पे पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक टाइम को तो ठंड लगने लगी थी, क्योंकि रिवर का पानी भी ऊपर आ रहा था सीधा हवा के साथ साथ, तो फेस पे लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही रिवर फ्रंट से बाहर आया इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी ना यहाँ पे। एक तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, ऊपर से उमस हो रही है क्योंकि यहाँ पे हो गया बारिश का मौसम। और बस स्टैंड के पास में मैं पहुँच गया। अभी यहाँ से चल के एक बार को तो पता करना पड़ेगा बस यहाँ से कौन सी जाएगी गुम्मा की तरफ को। खड़ेगी तो यहीं पे बाहर 0 प्लेटफॉर्म पे। बाकी इन्हीं से आगे जाके पता करता हूँ। इन्होंने एक बॉक्स बना तो रखा होता है पता करने के लिए, इंक्वायरी बॉक्स, तो वहीं पे जाके करता हूँ पता। और यहाँ पे तो पहुँच गया मैं, और अभी जो है बस आई नहीं है, तो वही वाली बस आएगी शायद से यहाँ पे जिस वाली बस में मैं आया था 151/3। तो उन्होंने कहा अभी तो टाइम है आने में, तो जैसे ही आती है फिर घर के लिए बैठूँगा। तो एक बार को तो मेरे को लग रहा था कि जाने से पहले बारिश हो जाएगी, तो एक बारी बस आ जाए तो उसके बाद जितनी मर्जी बारिश हो फिर तो घर के पास ही पहुँच जाऊँगा, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को। ये आगे बस, तो इसमें चढ़ता हूँ अब। चलो मिल गई बस तो यहाँ से। और एक बार को तो लग रहा था जब मैं यहाँ पे आता लाल दरवाजे की तरफ को कि बस जो है निकल चुकी होगी और रैपिडो करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे आके पता लगा कि अभी तो है बस यहाँ से। यहाँ पे तो उतर गया मैं अपने घर के पास, और जैसा मेरे को लगा था घर पहुँचते पहुँचते मेरे को हो जाएंगे 8:30। तो अभी तो आधे रास्ते में ही पहुँचा हूँ मैं। तो अभी मेरे को यहाँ से पैदल चल के भी जाना है। यहाँ से जो मेरे घर का रास्ता होगा वो होगा 10 या 15 मिनट के आसपास ही होगा। मेरे को अगर पैदल अगर मैं चलूँ यहाँ से जल्दी तो 10 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा, वरना तो 15 या 20 मिनट के आसपास ही लगेगा मेरे को यहाँ से जाने में। खैर चलो कोई बात नहीं। साबरमती रिवर मेरे को घूमना था, जो कि मैं अच्छे से घूम लिया। अब मैंने गलती ये करी, मैं यहाँ से निकला 5 बजे के आसपास, जबकि मेरे को 3:30 या फिर 4 बजे के आसपास निकलना था, जिससे कि मैं और भी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता था। कि वहाँ पे जो लाल दरवाजा जैसे लास्ट बस दिखा रहे थे वो यहाँ की भोपाल की, वो दिखा रहे थे 8 बजे वहाँ से चलेगी। बाकी उसके बाद की कोई वो दिखाई नहीं रहा था, तो इतना ज़्यादा मैं रिस्क ले नहीं सकता था कि वहाँ से मैं रैपिडो करूँ। और अगर मैं वहाँ से रैपिडो करता
तो वो होता 180 या फिर 200 के समथिंग ही होता। तो फिर इतना ज़्यादा कॉस्टली पे करने से तो अच्छा था। 20 रुपये की टिकट लगती है लाल दरवाज़ा से यहाँ तक की, तो 20 रुपये में मैं वहाँ पे पहुँचा लाल दरवाज़ा के पास, और 20 रुपये में यहाँ से आया, और 50 मेरे को वहाँ पे करने पड़े। टोटल 90 रुपये में मैं आराम से जो है साबरमती रिवर आराम से घूम लिया। तो भी यहाँ से चलता हूँ घर फटाफट, और घर जाके देखता हूँ खाने में क्या बना होएगा। घर तो पहुँच गया मैं, और थक भी बहुत ही ज़्यादा गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे फटाफट से इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी रही ना, जिस हिसाब से मौसम था। और एक बार को तो मेरे को लग रहा था कि मेरे घर पहुँचने से पहले ही बारिश चालू हो जाएगी, लेकिन बारिश हुई नहीं और मौसम हो गया एकदम से दोबारा से साफ़। तो वहाँ से मेरे को बारिश के मौसम की वजह से इतना जल्दी निकलना पड़ा ना रिवर फ्रंट से। चलो खैर जो भी है, टाइम से मेरे को बस भी मिली। रिवर फ्रंट मेरे को घूमना था, अच्छे से मैंने एक्सप्लोर करा। अटल ब्रिज घूमना था, वो भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। बाकी वहाँ पे वो जो है गार्डन भी कह रहे थे, लेकिन गार्डन जाने का इतना ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास, और इसीलिए मैंने वहाँ की जो है टिकट भी नहीं कटवाई थी। सिर्फ मैंने अटल ब्रिज की कटवाई थी। अगर वहाँ पे किसी को जाना है, सिर्फ वो रिवर फ्रंट ही घूमना चाहता है, तो रिवर फ्रंट के कुछ भी पैसे नहीं है। बाकी जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं अटल ब्रिज के। शॉर्ट व्लॉग तो कर दिया मैंने अपलोड अपने, बस एक रहता था उसको भी अपलोडिंग पे लगा दिया है। और डिनर भी मैंने कर लिया था अपना कंप्लीट। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।